उससे पहले देवेंद्र तिवारी जी आपके पास आते हैं। देवेंद्र तिवारी जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप भारतीय गौ सेवा परिषद के। इन तस्वीरों को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये धर्मनगरी चित्रकूट से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो गौवंश इनके जो मृत हो गए हैं उनको ट्रैक्टर में पीछे बांध कर उनको घसीटा जा रहा है। अगर उनकी मौत भी हो गई है, भूख से हुई है, ठंड से हुई है, गौशाला में ये मौत हुई है, उसके बाद ये अमानवीयता दिखाने की क्या जरूरत है? कितनी ये गंभीर तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? आप गौसेवक हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए। सर अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, आवाज आई भाई साहब? जी जी बिल्कुल सर। ये जब इन सब चीजों से मैं विचलित होकर पिछले 10 वर्ष पहले माननीय उच्च न्यायालय गया और सर्वोच्च न्यायालय गया, वहां से मुझे ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा। जी। और आप मेरे सोशल चीजें जितनी हैं उन पर आप जाके देख सकते हैं। पूरी पूरी रात मेरी टीमें भ्रमण कर रही हैं और जितने भी इस समय पिछले 1 महीने में भ्रमण हुआ है उनमें सबसे ज्यादा गौ तस्कर और गौ संरक्षण में जो भी गलतियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कल की मैं बात बताऊं, जो वीडियो वायरल हुआ है ये, इसमें मैंने डीएम से बात की, वहां की मैडम जो है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वो उस जगह का वीडियो नहीं है, हम इसका सब ज्ञान लेते हैं, ले चुके हैं। और फिर उसके बाद वीडियो का फोन आया कि सर मैंने ट्वीट के माध्यम से इसका खंडन कर दिया है, हमारे यहाँ का ये वीडियो नहीं है। विशेष करके प्रशासन जो है, अब मैं आज मेरा अयोध्या का दौरा था, अयोध्या और गोंडा इन सब जगहों पर आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्लॉटर हाउसेस बंद हुए, जिसकी वजह से जिस तरह गौ माता के लिए गंभीर खतरा एक बना हुआ है, वैसे ही हम लोग भी रोड पर रात दिन घूमते रहते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख सकते हैं, उसमें कुछ छुपा नहीं, हर चीज सोशल मीडिया पे मिला है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो इतनी अनसुनी कर रहे हैं। और मैं सीतापुर में हाल में गया था, वहां पे गौशाला के अंदर स्लॉटिंग हो रही थी, गाय काटी जा रही थी। फिर मैंने वहां के अधिकारियों, जब ने कार्रवाई नहीं की तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके शिकायत की। तत्काल वहां के जो पशु चिकित्सा अधिकारी समेत तमाम अधिकारी निलंबित हुए। ये कहना गलत है कि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो इस समय कुछ सरकार के गौ संरक्षण में ही ऐसी क्यों है, बड़ा हमारा आयोग है, आयोग के माननीय मंत्री हैं, सदस्य हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी है। इतना भारी भरकम सब कुछ इनको दिया गया है, फील्ड पे उतरे देखें। अब हम लोग जाते हैं तो ना समुचित व्यवस्थाएं होती हैं, ना अधिकारी सुनने को तैयार होता है। अगर माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा डर ना हो तो कुछ कार्य भी ना हो। मैं लगातार भ्रमण पर ही रहता हूं, आप लोग देख सकते हो, इतना दर्दनाक स्थिति है कि सोच नहीं सकते। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ कसी बंद कराने का पूरा प्रयास किया। इससे पहले कत्ल खाने गाय जाती थी, गाय रोकी गई। लेकिन अब ये जो हम सब लोग संगठन वाले लोग हैं, हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हर गौ माता को किसान के खूंटे तक पहुंचाना है, इसके लिए काम करना है, एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। अगर हमको धर्म को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो गौ माता को गाय के, किसान के खूंटे तक पहुंचाना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, 2 दिन से संगम कार्यक्रम चल रहा था लखनऊ में, यहाँ पर भी महामहिम जी ने भी कहा कि 1500 रुपए जो दिया जाता है, 50 रुपए पर गाय के हिसाब से, 4 गाय जो रखेगा उसको पक्का कैटल सेट बनवा के दिया जाएगा पैसे। लेकिन अधिकारी, कुछ अधिकारी इतनी भ्रष्टता पे उतर आए हैं कि अभी मैं हाल में झांसी दौरे पे गया था, 850 गाय की जगह में 225 गाय निकली। जिस तरह से ये कृत्य करके गौ माता के चारे में घपला कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, इनके खिलाफ जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश नहीं करेंगे, कोई प्रभावी लोगों को नहीं बिठाएंगे वहां पर, हम लोग हाई कोर्ट के माध्यम से कब तक इस तरह करते रहेंगे? हर जगह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व न हो तो ये लोग कुछ करते नहीं है। मैंने कल भी चिट्ठी जारी की, मना कर दिया कि अयोध्या इधर का 2 दिन का दौरा नहीं होगा, कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। आप भी समझ सकते हैं, पूरी पूरी रात गौ संरक्षण का कार्य करना, हमारे तमाम भाई बैठे हैं गौ सेवक, कह देना कि गौ सेवा, और इन लोगों से पूछिए कितना कठिनाई है। पूरे प्रदेश में दौड़ा करना, लोगों को बुलाना, प्रधान को बुलाना, गौ जहां पे जहां गाय बंधी हुई है, गौशाला में है, वो कत्ल खाने से बदतर हो गई हैं। और
माननीय जितने भी लोग हैं, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 घंटे पहले आयोग में बैठ के ही आया हूँ। मैंने माननीय अध्यक्ष जी से भी कहा है कि सबसे पहले गौ संरक्षण का कार्य होना चाहिए, और आप इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं उनसे कि उनके सदस्यगण और माननीय अध्यक्ष जी बैठे थे आयोग में। मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं, अब आज से प्रभावी तरीके से इस पे ही कार्य किया जाएगा, और जो उनका मॉडल है गाय को कैसे बताया जाए, गाय किसान के खूंटे तक कैसे पहुंचे, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं माननीय श्याम बिहारी गुप्ता जी जो अध्यक्ष बने हैं। लेकिन हम तभी सक्सेस हो पाएंगे जब हमारा प्रशासन सहयोग करेगा, भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा। 50 रुपए चारा का मिल रहा है, उसमें भी हफ्तों हफ्तों गायों को चारा नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, मैं चिट्ठी आपको देता हूं उसकी, कि जब भी हम लोग जाएं तो सारी व्यवस्थाएं कराए सरकार के लोग। लेकिन जब वो कहते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, डीएम की परमिशन के बिना गेट तो नहीं खुलेगा। तो मजबूरन हम लोगों को फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ता है। बाद में बताते हैं गौ सेवक जो है उद्दंड होते हैं। अगर हमारी माता को कोई मारेगा, हमारी माता का चारा छीन के खाएगा, हमारी माता का भोजन खा लेगा, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल। गाय एक सिर्फ गाय नहीं है, गाय दूध नहीं अमृत देती है। उसके गोबर से, मूत्र से कितनी कितनी चीजें हैं। और हमारे कितने गौ सेवक भाई हैं पूरे देश में, रात दिन कार्य करते हैं, लेकिन इनको बस एक शब्द में अधिकारी कह देते हैं कि ये ब्लीचिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे हमारी माँ को कोई मारेगा तो हम बचाएंगे नहीं। अभी हाल में कल टीवी चैनल पे चल रहा था, प्रतिष्ठित चैनल पर, कि गौ सेवक जो है इस तरह गायों को, जो गाय लेके जा रहे होते तस्कर, उनको पकड़ के पीटते हैं।